आपकी यादव जी, आवाज आ रही है? पहले तो ये बता दीजिए जी जी, वरना बाद में फिर सुनने को मिलेगा कि आवाज आ रही, आवाज आ रही, आवाज आ रही, आवाज आ रही। अनुज चौधरी ने आज पूरे संभल में फ्लैग मार्च किया। उन्होंने कहा हमने होली की भी तैयारी की है, हमने जुमे की नमाज की भी तैयारी की है और दोनों शांतिपूर्वक होगा। होली मन गई और आप देखिए जुमे की नमाज के लिए लोग आ रहे हैं और आप लोग क्या कहते हैं कि ऐसे अधिकारी को जेल भेज देंगे? भेजेंगे ऐसे अधिकारी को जेल? राकेश जी, सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं पैनल में बैठे सभी साथियों को, पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात देखिए, पुलिस और प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है, ये कोई वहां के सीईओ ने कोई ऐसा नहीं किया है संभल की जनता के ऊपर या किसी धर्म के ऊपर, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और जो अधर्म करने का काम उन्होंने इसके पहले किया था, जो एक राजनीतिक बयान उन्होंने दिया था अपना जो है चमचागिरी के चक्कर में, वो उन्होंने गलत काम किया था। लेकिन अभी जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी के लिए वो कसम खाए थे जब पुलिस में भर्ती हुए थे, तो उस कसम के अनुरूप उन्होंने जो सुरक्षा व्यवस्था उनकी सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने जो मुहैया कराई है, जो प्रशासन ने जो जिम्मेदारियां थी उनकी प्रशासन ने निभाई है, उसके लिए साधुवाद। और दूसरी बात राकेश जी, होली, दिवाली, दशहरा, रमजान, तो मान रहे ना क्या सब दुरुस्त है? और अशोक यादव मान रहे ना कि सब दुरुस्त है? राकेश जी, इसमें अशोक यादव मान रहे ना कि सब दुरुस्त हो गया है? ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सब खराब करने की कोशिश की जा रही थी। आप लोग खराब बना रहे थे ना भाई, चीज खराब नहीं थी। और नहीं, और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, चीज जो है नहीं, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है। आपकी जब सरकार थी तो गुंडों माफियाओं के दम पर कैसे प्रशासन नाचा करता था, तो जो आपने कौन सा गिरी का शब्द इस्तेमाल किया, इसकी परिभाषा उसी समय इजाद की थी क्या? और बताया था कि कैसे किया जाता है? नहीं, देखिए, गुंडों माफियाओं राकेश जी, गुंडों माफियाओं की अगर बात करनी है तो भाजपा में एक से एक मठाधीश गुंडे माफिया हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, चिराग तले अंधेरा, आपने कहावत सुनी होगी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के, सुन लीजिए राकेश जी, चिराग तले अंधेरा, एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, 49% मंत्री योगी सरकार की दागी क्रिमिनल है और बहुत सारे के ऊपर हीनियस चार्जेस है। तो आप ये मत कहिए गुंडों बदमाशों की सरकार है ये। माननीय योगी जी के अगर आप देख लीजिए जो चुनाव आयोग उन्होंने एफिडेविट उसमें उन्होंने अपने क्या क्या केस फाइल किए होंगे, देख लीजिए। गुंडों बदमाशों की, अरे रुकिए भाई, रुकिए, दूर हो जाएगा। अरे अशोक जी सुनिए, अतीक मुख्तार गुंडा था कि नहीं तो ये गुंडों की सरकार होती तो आप वहां से एक मिनट रुकिए, न्यूज रिपोर्टिंग कर पाते। राकेश जी, अतीक मुख्तार गुंडा था कि नहीं? जो कानून, सुन लीजिए, जो कानून जिसको गुंडा मानता है, कानून अगर जिसको अपराधी मानता है, उसको हम और आप कौन होते हैं कि उसको सर्टिफिकेट देंगे कि नहीं वो बहुत शरीफ है? कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसी आप मानते हैं कि नहीं मानते? अरे आप मानते हैं कि नहीं मानते? बता दीजिए कि वो गुंडा था। अरे रुकिए सिंह, रुक जाइए भाई, रुकिए। अशोक यादव, आप अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को गुंडा मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। पहले हमारे एसएन भाई बताते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह को वो मानते हैं कि नहीं गुंडा बदमाश? विनीत सिंह नहीं, एसएन भाई का छोड़िए ना, एसएन भाई से मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ। आप मानते हैं कि नहीं मानते? स्वामी चिन्मयानंद को बलात्कारी मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं मानते? मेरे भी सवालों का जवाब दे दीजिए। अभी स्क्रीन पर पीसीआर, अभी स्क्रीन पर मुझे और अशोक यादव को रखिए। अभी एसएन सिंह आप चुप रहेंगे, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, रुक जाइए, रुकिए। अभी सिर्फ मुझे और अशोक यादव को रखिए। अशोक यादव, जो आपको एसएससी से पूछना है आप बातचीत करते रहिएगा, मैं आपको लोगों की विंडो डाल के मैं पीछे हट जाऊंगा। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को गुंडा मानते थे कि नहीं? राकेश जी, मैंने 100 बात की एक बात कही, जिस व्यक्ति को कानून इस देश का, अदालतें इस देश की अगर अपराधी मानती हैं, अरे आप छोड़िए ना, मैं कानून आप मानते कि नहीं मानते? किसी भी व्यक्ति की बात आप कर लीजिए। आप मानते हैं कि नहीं? अशोक यादव मानते कि नहीं मानते? अशोक यादव मानते कि नहीं मानते? आपसे कह रहा हूं, अशोक यादव मानते कि नहीं मानते? जिस व्यक्ति को कानून अपराधी मानता है, उस व्यक्ति को सभी लोग अपराधी मानते हैं। अरे अशोक यादव मानते कि नहीं मानते? एक लाइन बोलिए कि मानते हैं, बात खत्म। अशोक यादव, नहीं सुन लीजिए, अशोक यादव, अरे एक लाइन बोलिए कि मैं मानता हूं, बात खत्म। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई सवाल नहीं करूंगा। मैं राकेश जी, मैं आपको कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान का कानून अपराधी मानता है, गुंडा मानता है, वो व्यक्ति अपराधी, गुंडा कानून मानता है। भाई उसमें हमारे आपसे क्या फर्क पड़ता है? अरे आप मानते हैं कि नहीं मानते? कानून अगर समाजवादी पार्टी मानती है कि नहीं मानती है? समाजवादी पार्टी राकेश जी कानून से ऊपर नहीं है। कानून से ऊपर, अदालत से ऊपर समाजवादी पार्टी नहीं है। अदालत से ऊपर तो कोई नहीं है। अगर कोर्ट किसी को पिछले 3 मिनट में एक लाइन नहीं बोल पाए अशोक यादव मानता है तो हम क्या मैं अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को गुंडा मानता हूं? वो गुंडे थे,
उन्होंने अपराध किया, एक लाइन नहीं बोल पाए। राकेश जी मेरा एक विनम्र निवेदन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज जिस तरह से संभल में खास तौर से, क्योंकि मैं खुद अमरोहा से हूँ, संभल हमारे बिल्कुल नजदीक है, और जिस तरह से होली वहां पर पहले होली के दिन इस तरह से जश्न नहीं होता था, लेकिन आज खुलकर पूरे ही शहर में होली मनाई जा रही है। और किस तरह से शहरवासी दिख रहे हैं खुलकर होली मनाते हुए, आप खुद वहां पर मौजूद है, तो ये काफी दिलचस्प नजारा है। और आप उसके विरुद्ध अगर जाएं, नमाजी भी पूरी अपनी फ्रीडम के साथ नमाज के लिए जा रहे हैं। और पहले भी सारे शहरवासी बोल रहे थे कि हमें किसी को कोई एतराज नहीं है, नमाज भी होगी और होली भी होगी, हमारा त्योहार है, हम सब मिलकर मनाएंगे। लेकिन यहाँ पर बैठे लोग जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, और जो योगी आदित्यनाथ के बयान में भी कुछ एक अलग ही एंगल निकालकर नफरत की राजनीति आज के दिन भी कर रहे हैं। आज खुशी का दिन है, त्योहार है, जुम्मा भी है, डबल सेलिब्रेशन है, आज के दिन भी नफरत का बाजार लगाकर बैठे हैं। और जो गुंडे माफियाओं को गुंडा माफिया कहने के लिए तैयार नहीं है। कानून तो जिसको जो घोषित करता है, लेकिन आप ऐसे गुंडे माफियाओं को चुनकर सत्ता में लाते हैं और उनको लोगों के सर पर बैठाते हैं। जिन मुसलमानों का वोट आप लेते हैं, उन्हीं मुसलमानों का घर जमीन छीन कर मुख्तार अंसारी जैसे लोग सत्ता में बैठे रहे, और आपकी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें आगे बढ़ाया। तो कानून तो सजा देता ही, लेकिन आप भी देश के जनता के गुनाहगार हैं। तो मुसलमानों के हितैषी बनना बंद कर दीजिए। आपके अखिलेश यादव ऐसे संभल के नाम पे राजनीति तो करते नजर आए, लेकिन कितना संभल वासियों का दर्द पूछने के लिए वहां पर पहुंचे। राहुल गांधी तो पहुंच गए, लेकिन राहुल गांधी वहां पर पहुंचकर कुछ कर नहीं पाए, वो अलग बात है। लेकिन आपके अखिलेश यादव जी से बैठकर एसी रूम में बैठकर वहां पर राजनीति करेंगे, नफरत का बाजार लगाएंगे, इससे कुछ नहीं होता है। आज देश की प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया आपकी नफरत की राजनीति का, कि देश में प्रदेश में नफरत की राजनीति नहीं चलने वाली है। जो लोग लोगों को डराकर, मैं आ रहा हूँ अशोक यादव जी कल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, स्वामी चिन्मयानंद के भी अशोक यादव जी कल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था और तंज कसा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि 30 बार खान है। अब ये देखिए 30 बार खान क्या होता है और संभल कैसे संभलता है, ये तस्वीर है सामने। क्या करेंगे 27 में आप लोग? इस संभल को बिगाड़ा किसने था राकेश जी? संभल को बिगाड़ने वाले भी वही लोग हैं। उन्होंने बहराइच को बिगाड़ा, उन्होंने संभल को बिगाड़ा, अच्छा। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को दंगे में झोंकने का प्रयास किया। किसने बिगाड़ा था? उन्होंने क्यों योगी सरकार ने बिगाड़ा था। मैं तो योगी सरकार ने बिगाड़ा, भाजपा ने बिगाड़ा था, योगी सरकार ने बिगाड़ा, योगी सरकार ने बिगाड़ा। आप पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाइए। मोदी सरकार ने बिगाड़ा। नहीं, आप पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाइए, कोऑर्डिनेशन, आप गोलीबाजों के साथ खड़े हो जाइए। और खुशी की संभल को बिगाड़ा किसने? गलती हो जाती है, वो किसके शासनकाल में? संभल को बिगाड़ा अगर किसी ने, राकेश जी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, योगी सरकार ने बिगाड़ा, उनके अधिकारियों ने बिगाड़ा, उनके नेताओं ने बिगाड़ा। आप उठा के देख लीजिए केतकी सिंह का बयान, पूछ तो रहा हूँ 2 दिन पहले का, कि जो पत्थरबाजों के साथ खड़ा हो जाए, जो गोलीबाजों के साथ खड़ा हो जाए, जो गोलीबाजों के साथ खड़ा हो जाए और जो कहने लगे कि पुलिस चौकी बन रही है वक्फ की जमीन पर, इस तरीके की दलील देकर यहाँ पर मुसलमानों को भड़काने का काम हो जाए, और आप कहेंगे संभल को बिगाड़ा किसने? संभल को समेत पूरे उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने बिगाड़ा। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, और ये चीजें पूरे देश की प्रदेश की जनता जान रही है। योगी सरकार का एक एजेंडा है, नफरत फैलाओ, बंटवारा करो, नफरत फैलाओ, बंटवारा करो, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। होली में कभी इस तरह का तनाव नहीं हुआ। ये योगी सरकार देने की तरह का तनाव पैदा हो रहा है। राकेश जी 10 सेकंड दीजिए। सही बात है, हमारे अशोक भाई ने कहा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और संभल का रिश्ता जब अलकायदा से आता है, 4 आतंकवादी अलकायदा के आते हैं और पूछा जाता है तो भी वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसमें जवाब नहीं दूंगा। कांग्रेस की सरकार होती है, इस बात पे जवाब नहीं देना चाह रहे थे। आपके पार्टी में, आपके संगठन में 2 आतंकवादी राकेश जी पकड़े गए हैं। एक जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं रहती राकेश जी ना, प्रदीप पुरकर के लोग 2 बढ़िया से होली नहीं मना पा रहे थे। पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? जो आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बेच रहे थे, आप दिखा दीजिए। 2 आतंकवादी पकड़े गए संभल में जाके होली के समय में रिपोर्टिंग किया, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि संभल का इतिहास ही होली को लेकर बहुत खराब रहा। 1969 में जिस समय खून की होली संभल में खेली गई थी,
तब से लेकर आज तक राकेश जी जैसा हिम्मती व्यक्ति था जो जाकर संभल में आज रिपोर्टिंग कर रहा है। नहीं तो संभल में तो दौड़ा दौड़ा के तलवारों से मारा जाता था। पूछिए ना संभल का रस्तोगी परिवार जो होली खेलता था आज वह कहाँ चला गया। लेकिन मैं राकेश जी जरूर बताऊंगा कि इस समय जनता इतनी ताकतवर हो गई है, इतनी ताकतवर हो गई कि ऐसे लोगों को चुनती है कि वो ये नहीं चाहते भगवान का मंदिर बन जाता है, ये नहीं चाहते हैं कि काशी में पूजा हो और वो हो जाता है, ये नहीं चाहते हैं कि मथुरा की दिव्यता और भव्यता बढ़े वो हो जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस समय आतताइयों से समाजवादियों से अलग हटकर एक राष्ट्रवादी सरकार बना रही है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को चुन रही है। ये नहीं भी चाहते हैं तो दीपोत्सव हो जाता है, ये नहीं चाहते हैं तो रंगोत्सव हो जाता है, ये नहीं चाहते हैं अरे अशोक भाई होली हो जाती है। संभल की अशोक भाई सुनिए ना, सुनिए भाई, ये संभल से आप लोगों के तुष्टीकरण की दुकान बंद हो गई है। आप जो है महाकुंभ में लोग मरेंगे हादसे में नहीं जाएंगे भाई। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि तो वो तो हिंदू थे, तो जाएंगे कैसे? लेकिन यहाँ पर एक हिंसा होती है बड़े जिम्मेदारी जिसका लोग भी कहते हैं कि बाहर से पता नहीं कौन आ गया था। आप यहाँ पर आकर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर समय मिल जाता है जबकि सब शांत है यहाँ पर। राकेश जी मैं निवेदन के साथ कह रहा हूँ कि योगी सरकार जिस तरह से श्रद्धालुओं के फर्जी आंकड़े जारी कर रही थी, कम से कम ईमानदारी का आंकड़ा जो हमारे श्रद्धालु मारे गए हैं, अरे मेरा फर्जी आंकड़े पर चले गए, लेकिन वो आंकड़े अरे संभल पर बने रहिए ना अशोक यादव। कानपुर में, रामपुर में, संभल पर अब बातचीत नहीं हो पा रही है क्या? बरेली में, बदायूं में नहीं रुकिए हसन सिंह।